सुनिए ये कथा को ध्यान से। भगवान ने कहा है इंद्र तुम ऐसा करो, तुष्टा का पुत्र है विश्वरूप, उनको गुरु बनाओ। वो नारायण कवच जानता है, यदि आप कभी नारायण कवच को धारण कर लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाथ जोड़ करके देवताओं ने कहा भगवान क्या हमारे विश्वरूप जी गुरु बनेंगे? बोले जाओ प्रतीक्षा करो, प्रणाम करो और उनसे नारायण कवच को धारण करो। देवता सभी विश्वरूप के पास में गए, हे विश्वरूप आपको दंडवत करते हैं, आप हमारे गुरु बन जाओ। विश्वरूप के 3 मुख थे, 3 मस्तक थे। हे भगवान एक से सोमपान करता था, एक से मदरा पान करता था, एक से अन्न भक्षण करता था। ये दैत्यों का भांजा था, इसको गुरु बना। उन्होंने कहा हमको नारायण कवच धारण कराओ। अब विश्वरूप ने कहा इंद्र तुम चिंता मत करो, तुमको नारायण कवच में धारण करवाऊंगा। कुशा के आसन में पूर्वाभिमुख करके बिठाया है। पहले मन को जीत लो, इंद्रियों को जीत लो। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्त्या यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया बटुबामनो व्यात् प्रवक्रमाखे बतु विश्वरूपा। क्या करें हे प्रभु, जल में मेरी वरुण भगवान रक्षा करें और भगवान स्थल में जाकर के वामन भगवान मेरी रक्षा करे, बटु वामन भगवान मेरी रक्षा करे। विष्णु अनेकों बार खिलवारे, इंद्रियों की हमारी वामन भगवान रक्षा करें। अनेकों अनेक प्रकार से जाकर के जब नित्य हवन हो रहा है, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा। दैत्यों को पता चला अगर इंद्र ने नारायण कवच धारण कर लिया तो ये मरने पे नहीं आएगा। रात्रि में जाके दैत्य पहुंच गए विश्वरूप के पास में। कहा भैया विश्वरूप तू हमारा भांजा और हमारे बैरी देवताओं का बल बढ़ा रहा, अरे एक आध आहुति चोरी छिपे हमारी भी डाल दे अगर। विश्वरूप ने कहा चिंता मत करो, पर अभी तुम चले जाओ। दूसरे दिन हुआ, फिर हवन हुआ, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, और धीरे से बोल देता नमची स्वाहा। हे भगवान देखना, देवताओं ने देखा अरे इसको गुरु बना के हम लाए हैं। इंद्र से कहा महाराज ये तो हमारे बैरियों की भी आहुति देता है। इंद्र ने कहा ना ना ना, जब तक मैं नेत्रों से नहीं देखूंगा। देखो कानों सुनी और आंखों देखी में फर्क है। कभी भी कानों सुनी बात पर विश्वास मत करना, और नहीं तो तुम गारिथ में चले जाओ। कानों सुनी बात सत्य नहीं हो सकती, उसमें हड़द और फिटकरी और मक्खन लगा के भी आपको सुनाया जा सकता है, लेकिन आंखों देखी। इंद्र ने कहा मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूंगा। अच्छा ठीक है महाराज देख लो। दूसरे दिन फिर यज्ञ हुआ है, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, और जैसे ही नमची स्वाहा का इंद्र के पास में खड़ग रखा था, तीनों मस्तक काट दिए हैं। हाहाकार मच गया। ब्रह्म हत्या बन करके इंद्र के माथे पे बैठ गई। इंद्र का तेज चला गया, इंद्र के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। किसी भी जीव से, मनुष्य से, देव से, दानव से घिनौना कार्य हो जाता है ना, तो उसके चेहरे का तेज चला जाता है। वो भयभीत रहता है, वो ना भोजन कर सकता समय पर, ना पानी पी सकता, और भय अंदर ही अंदर सताता रहता है उसको, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। इंद्र के माथे पे डोकरी बन के बैठ गई है। अब इंद्र ने 4 जगह इसका बंटवारा करा है। कौन कौन सी जगह है ध्यान से सुनिए। पहला पृथ्वी को दिया, दूसरा वृक्षों को दिया, तीसरा जल को दिया, और चौथा स्त्रियों को दिया है। पृथ्वी ने कहा मेरा जितना भी बंजर भाग है, गड्ढे हैं, सब समतल हो जाए। जो खार फूटता है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक। दूसरा वृक्षों ने कहा हमको कोई अधपर से काटे पुनः फूट जाए। जो गोंद निकलता है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक। तीसरा जल ने कहा अब में जितनी भी नदियां हैं सब समाहित हो जाए। जो कजी छाती है, जो फैन है, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है।
चौथा स्त्रियों ने कहा हम में 24 घंटा काम सशक्ति बनी रहे। जो रजस्वला धर्म है, जो मासिक धर्म है, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। हे भगवान, 4 जगह इंद्र ने छुटकारा दिलाया, 4 जगह बंटवारा करके इंद्र अब तो जाके भगवान को कहने लगे कि हे प्रभु, बड़ी विनती अने विनय किया है। और उधर तुष्टा को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को विश्वरूप को गुरु बना करके नारायण कवच धारण करा और घर पे धोखे से मार दिया। तुष्टा ने हवन कुंड से वृतासुर नाम का दैत्य उत्पन्न किया है, जो एक होठ धरती पे और दूसरा आकाश में लगा रखा है। सारे देवता घबरा गए हैं। वृतासुर ने कहा महाराज किम करो मैं, बोला इंद्र का वध कर। इंद्रासन को छोड़ करके और फिर भगवत शरण में गया है। भगवान ने कहा भैया इंद्र, तुम बार बार गलती करते हो, मैं कब तक तुमको रास्ता दिखाता रहूंगा। बोले भगवान भूले भूले, अब खाई तो राम दुआई, अब के बाद कोई गलती नहीं होगी। तब कहा दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बने तो ये दैत्य मारा जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। क्या महाराज दधीचि ऋषि हड्डियां दान कर देंगे? अरे भाई जाओ तो सही याचना करने के लिए, लेकिन आप भारत का ऋषि, भारत का संत, भारत का साधु दधीचि ऋषि की कुटिया पे जैसे ही पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके लाइन लगा के गर्दन नीचे लटका के देवता खड़े। दधीचि ऋषि ने कहा देवताओं, अरे आज मेरी कुटिया पे कैसे आए? अब कैसे बताए कि भगवान आपकी हड्डियां दान कर दो। इंद्र ने कहा ए ऋषि, वृतासुर दैत्य ने हाहाकार मचा रखा है, आप अपनी हड्डियों को दान कर दो तो उसका वज्र बनेगा, उससे ही वो मारा जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। पर हित ही धर हासिए और पर दुख सूल समान, काया लगे परार्थ में तो जन्म सार्थक मां। अरे मेरी हड्डियों से देवताओं तुम्हारा भला हो रहा हो तो निश्चय मेरी हड्डियों को ले जाओ। मन को जीता, इंद्रियों को जीता, प्राणों को भक्ति में लाए और ब्रह्मांड को चढ़ा दिए हैं। इन्होंने क्या करा, इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलवाया, गैया से चटा चटा करके वो 100 धार वाला वज्र बनाया। अब एक कथा फिर सब पुराण में आती है। दधीचि ऋषि क्या है, हड्डियां दान कर दी, तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनको पता चला मेरे पति चले गए, तो उन्होंने सती होने लगी। तब आकाशवाणी हुई, आप सती नहीं हो सकती, आपके गर्भ के अंदर बालक है। उन्होंने एक पत्थर पड़ा था, गर्भ को चीर करके और वो बालक को निकाल करके पीपल की जड़ों में पटक दिया और सती हो गई। वो बालक की देख रेख धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो बालक हुआ पिपला। और उसको जब पता चला साक्षात शिव का रूप लेकर के कि मेरे पिता को देवताओं ने इस तरह से छल किया है, तब उन्होंने जैसे इंद्र को मारने लगे, भगवान शिव ने उनको रोका, आशीर्वाद दिया। तुम्हारे पिता ने, दधीचि ऋषि ने जगत की भलाई के लिए हड्डियां दान कर दी। पिपलाद ने वरदान लिया, शनिवार के दिन कोई भी मेरे पीपल की परिक्रमा करेगा, मेरा स्पर्श करेगा, उन भक्तों का दुख दूर होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब यहाँ दधीचि ऋषि की हड्डियों का 100 धार वाला वज्र ऐरावत हाथी पे बैठ करके और इंद्र ने युद्ध किया है। वृतासुर को वज्र में बिहारी नजर आने लगे और क्या कह रहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 श्लोकों में स्तुति करी है। और क्या कहा है, अहम हरे तब पादैक मुँह दासानुदासो भवतास्म भूया मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत बाका कर्म करो तु काया। हे हरे, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूया। हे प्रभु, मैं तो आपके दासों का दास हूँ,
ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष। अच्छा, दूसरे श्लोक में क्या कहा है? दूसरे में कहने लगा है, कौन स्तुति कर रहा है 4 श्लोकों की? ये वृतासुर नाम का दैत्य देवता कहने लगे इसकी मति कैसे सुधरती जा रही है। और क्या कहा है? नाक पृष्ठौ न च पारमेष्टौ न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसा त्वं विहरत्यकांक्षा अजात पक्षः इव मातरा खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुदार्धा प्रियं प्रियेवा व्यसतं विषण्ण मनोरविन्दाक्षत्रदक्षतामा ननाक पृष्ठम न पारमेष्टम। हे प्रभु, जिस तरह से गैया बछड़े का ध्यान रखती है, अरे छोटे छोटे बच्चे पक्षियों के जब उनकी माता चुगा लेकर के आती है तो जिनके पंख नहीं निकले हैं, अजात पक्षा इव मातरा खगाः, जिन पक्षियों के पंख नहीं निकले हैं वो उनकी माता की राह देखते हैं, कभी घोंसले से बाहर आते हैं, कभी भीतर जाते हैं। इस तरह हे नाथ मैं आपकी प्रतीक्षा में लगा हुआ हूँ। अथवा जो गैया चरने के लिए चली जाती है और शाम को जब आती है तो उनके छोटे छोटे बछड़े माँ की राह देखते रहते हैं। हे नाथ, इस तरह से मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए आतुर होता है। अथवा जिन स्त्रियों के पति परदेश गए हुए हैं और वो जब आते हैं परदेश से तो वो गृहिणी कभी दरवाजे पर आती है, कभी भीतर जाती है, बार बार राह तकती रहती है। इसी तरह ही ना भगवान ने कहा, देवता कह रहे हैं ये वृतासुर तो धन्य है। और जब 4 स्तुति करी श्लोकों में और फिर भगवान की माया और फिर इंद्र को ललकारा, इंद्र सावधान।